अब कुछ बात करते हैं इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि इवेंचुअली कल हो, परसों हो, अगले साल हो, इलेक्शन तो होने हैं और इलेक्शन तो होना है और आएगा तो सही इलेक्शन। अब इलेक्शन के हवाले से कुछ कंसर्न्स लोगों के ये हैं कि कुछ सीटों के हवाले से जो हल्का बंदियाँ हो रही हैं, नई हल्का बंदियाँ, उनके बाद कुछ सीट्स जो हैं वो उनका नंबर सामने आया है और उस पर हम पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो सीटें हैं ये जेन्युइनली कम हो रही थी तो उस इलाके से वो सीट कम हुई या इधर भी कोई मैनेजमेंट का सिलसिला तो नहीं हो रहा। थोड़ा सा हम आपको नंबर दे देते हैं और फिर अहमद साहब की तरफ चलेंगे कि कौमी असेंबली की जनरल नशिस्तें 272 से कम करके 266 कर दी गई हैं, जिसमें कि कौमी असेंबली में खैबर पख्तूनख्वा की जनरल नशिस्तें 51 से कम होकर 45 रह गई हैं। सिंध की जनरल नशिस्तें 60 से बढ़कर 61 हो गई है। सिंध में एक नशिस्त कराची की बढ़ाई गई है और कौमी असेंबली में पंजाब की जनरल नशिस्तें 141 और बलोचिस्तान की 16 हैं। तो इस पर हम बात करते हैं कि जहां पर कम हुई और जहां पर बढ़ी वो जेन्युइनली किसी प्रोसेस के थ्रू हुई, क्या लीगल स्ट्रक्चर हमारा है जो इजाजत इससे किसको क्या फायदा या नुकसान होगा। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपको हमने बड़ी एक क्रूशल इवेंट के दरमियान डिस्टर्ब किया है, लेकिन ये सब्जेक्ट पे आप ही से बात हो सकती थी इसलिए हम आप ही के पीछे पड़े हुए थे, तो उसके लिए माजरत कि आपको हमने अचानक वी जस्ट बाज्ड इनटू योर इवेंट्स। ये बताएं सर, जो हमने सीटों का स्ट्रक्चर बताया है ये किस लॉ के तहत चेंज किया गया और क्या ये जेन्युइनली हुआ है या इससे कोई मैनेजमेंट जो है वो मकसूद है? नहीं, ये जेन्युइनली हुआ है और ये असल में अब नहीं हुआ, ये 2018 में मई 2018 में हुआ था जब 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने पास की थी और वो अमेंडमेंट ये थी कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शामिल कर दिया गया था। तो फाटा के लिए आपको मालूम है 12 नशिस्तें हुआ करती थी उस वक्त। बिल्कुल। और वो 12 उनकी आबादी के हिसाब से जितनी होनी चाहिए थी उससे डबल थी, यानी 6 होनी चाहिए थी लेकिन वो 12 थी। और 12 इसलिए थी कि फाटा को प्रोविंशियल असेंबली में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने उनको सीटें नेशनल असेंबली में डबल कर दी थी। अब जबकि मर्ज हो गया फाटा खैबर पख्तूनख्वा में, तो अब उसको रिप्रेजेंटेशन भी मिल गई प्रोविंशियल असेंबली में, तो अब उनकी नशिस्तें कम करके 6 कर दी गई। तो इसका मतलब है कि टोटल सीटें जो 272 थी उस पर से 6 माइनस करें तो 266 हो जाती हैं और वो जो 6 थी फाटा की वो ऐड हो गई खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, जो पहले 39 थी और अब 45 हो गई हैं। तो ये उनकी कहानी है और ये सारा कुछ जो है वो 2018 में हो चुका हुआ है, 4 साल पहले, यानी कोई नई बात नहीं है। अब सिर्फ ये है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे होगी, ये इलेक्शन कमीशन ने प्रोविंशियल की कोटे को डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो जैसे अब सबसे ज़्यादा फ़र्क तो खैबर पख्तूनख्वा में पड़ा है कि वो जो 6 एडिशनल सीटें हैं उनकी वजह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कैसे होगी वो हुई है। और लेकिन दूसरे सूबों में भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ा है, जैसे आपने कहा कि कराची की एक सीट ऐड हो गई है। वो क्यों ऐड हो गई? दूसरे सूबों में भी इसलिए कि ये जो आपकी मरदमशुमारी थी 2017 की, उसके अंदर फिर जिस तरह हर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन के हिसाब से फिर प्रोविंशियल सीटों को तकसीम किया गया। तो वो कहीं तो फ़र्क का पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया। तो मिसाल के तौर से अब खैबर पख्तूनख्वा में कई नशिस्तें ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर ट्रांसेंड करती हैं, यानी एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है वो सीटें, कई डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। यही हाल बलोचिस्तान का है। तो ये आबादी की बुनियाद पे हुई है कि जिस तरह अगर ठीक है एक मरतबा फिर कनेक्शन इश्यूज चेक कर लेते हैं। टेक्निकल बुनियादों पर हमारा प्रोग्राम जो है मामला ये है कि अब जो कभी-कभी गेस्ट को ऐसा लगता है कि हमने उसको जानबूझकर ऐसे मौके पर काट दिया क्योंकि वो दूसरी तरफ बैठा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरा मौका देते हैं, भरपूर मौका देते हैं। और जो चीज़ चेक करनी है वो ये कि इसका फायदा या नुकसान किसको होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये सीटें कम हुई हैं और खैबर पख्तूनख्वा से कम हुई है तो नुकसान हम सबको पता है, जिसकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पर उनका नुकसान होगा, उनके कम लोग नेशनल असेंबली में आ सकेंगे। और जब कम लोग जो है वो आएंगे उनके नेशनल असेंबली में, तो फिर उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभी तो खैर वो नेशनल असेंबली में जाएंगे ही नहीं, फिलहाल तो नहीं है, तो ये कंफ्यूजन वाला मामला है। जी अहमद साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही जी सर।
अच्छा सर, ये भी बताइए कि जो मर्दमशुमारी होनी थी, जिसका कि बड़ा हम सुनते थे, वो भी हो तो नहीं सकी। अब इलेक्शन अगर अर्ली हो जाते हैं, अगले साल से पहले हो जाते हैं, तो क्या मर्दमशुमारी के ना होने से हमारी ये हल्का बंदियों पे कोई फ़र्क पड़ेगा, या बाद में कोई पार्टी एतराज़ तो नहीं करेगी कि हमारे इलाके की, जिस तरह कराची जो है पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो वो पहले भी कहते थे कि भाई हम वहाँ पर नंबर जो है वो हमारा कम दिखाया गया है या हमारी कम गिनती हुई है, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा? नहीं होगा। देखिए, एक तो मर्दमशुमारी जो है वो ख़त्म नहीं हुई, वो तो हो रही है। उसके ऊपर काम जारी है, वो काम शुरू कर दिया था पिछली हुकूमत ने। लेकिन अगले इलेक्शन में उसका रिजल्ट तो नहीं इम्प्लीमेंट हो सकेगा ना, जो उसका रिजल्ट है। जी, अब अगर वो दिसंबर तक वो कहते हैं कि उसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी फाइनल रिजल्ट, अगर वो दिसंबर तक आ जाएगा तो फिर अगले इलेक्शन अगर वो अगस्त सितंबर 2023 में होंगे, यानी शेड्यूल पे, तो फिर तो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगी वो। लेकिन अगर उससे पहले आपने इलेक्शन किए तो फिर जाहिर है उस मर्दमशुमारी के रिजल्ट इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे। और उसमें जो आपने दूसरा सवाल पूछा था कि वो कुछ लोगों ने जिन्होंने पिछली मर्दमशुमारी पे एतराज़ किया था जी, जैसे MQM है, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो उनको एतराज़ अभी भी हो सकता है। बल्कि अभी भी MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि मर्दमशुमारी के बाद ही इलेक्शन हो। तो ये एक बोन ऑफ कंटेंशन रहेगा ये। बिल्कुल सही। अच्छा, एक ये चीज़ भी बताइए कि अब सवाल पूछने जा रहे हैं। मैं वही पूछना चाह रहा था कि इसका जो फायदा और नुकसान है वो वाली बात हम कर लें। अगर कि नुकसान किसको होगा, अगर KP से 6 सीटें कम होती हैं तो इसका नुकसान जो पार्टी हुकूमत में है KP में उसको नुकसान होगा, कौमी असेंबली में मतलब PTI को नुकसान होगा, या इसका कोई और भी तनाजुर हो सकता है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली में तो एक्चुअली 6 सीटें बढ़ी हैं। जो कम हुई है वो तो फाटा की कम हुई है जी। तो फाटा अब चूंकि है नहीं, तो इसलिए प्रैक्टिकली अगर फाटा में मिसाल के तौर से PTI को, वहाँ के लोग इलेक्ट हो रहे थे PTI के, और उनकी सीटें कम हुई हैं, तो फिर जाहिर है ये PTI को नुकसान होगा यकीनन। लेकिन ये जब ये फैसला हुआ था उस वक्त तो ये मालूम ही नहीं था कि क्या होगा और कैसे होगा, और उसमें सब पार्टियां शामिल थी। जब 25वीं तरमीम पास हुई थी मई 2018 के अंदर। तो मतलब ये कि अगर आज PTI वाले मिसाल के तौर पर ये डिसाइड करते हैं कि हमने रेजिग्नेशंस अपने जो हैं वो कहने हैं कि नहीं, हमने विलिंगली नहीं दिए और हम दोबारा असेंबली में आके बैठते हैं, तो उनके 6 मेंबर कम बैठेंगे क्या? नहीं, उसका इतलाक अगले इलेक्शन से पड़ेगा। उसका इतलाक अगले इलेक्शन से होगा, जब वो 2023 में जब भी वो इलेक्शन होंगे। इस वक्त तो 272 ही सीटें हैं, इस वक्त तो यही रहेगा ना। अच्छा सर, ये भी बताइए कि वोटर लिस्टों के हवाले से भी बड़ा सवाल उठ रहा है। वो कह रहे हैं लोग कि हम जब चेक करते हैं 8300 पे, तो हमारा नाम पहले करीब था या कहीं और का जो भी हमारा बनता था पोलिंग बूथ, वो कहीं दूर दराज के इलाकों में चले गए हैं हमारे वोट। ये भी लोग एतराज़ उठा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, ये लोगों को हो सकता है एतराज़ात जेन्युइन हो, और हो सकता है कि उन्होंने अपने कार्ड में जो पता लिखा हो उसके मुताबिक वो उनका पोलिंग स्टेशन बन गया हो, लेकिन उनके पास अभी तो टाइम है उसको चेंज कराने का। वो चाहें तो वहाँ पे ऑनलाइन भी ये चेंज कर सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन के जो मुख्तलिफ ऑफिसेज़ हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसेज़ हैं, वहाँ जाके वहाँ पे भी तब्दीली करा सकते हैं। यानी अभी ये मुद्दत है उनके पास ये कराने की। अभी जो डिस्प्ले हो रही हैं इंतखाबी फहरिस्तें, वो एक ड्राफ्ट समझ लें, उसको फाइनलाइज करने के लिए मेरे ख्याल कुछ वक्त है जिसमें वो चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। 19 जून की डेट दे रहे हैं लोग कि 19 जून तक आपके पास टाइम है, आप चेंज कर लें लिस्टें, अपना नाम कहीं और डलवाना है तो वहाँ पर डलवा लें। तो ये 19 जून की डेट कैसे आती है, ये भी ज़रा आपसे समझेंगे कि इलेक्शन का तो अभी ऐलान नहीं हुआ, डेट नहीं आई है, तो ये 19 जून की डेडलाइन क्यों रखी गई है? ये असल में इनके इंतखाबी कवानीन जो है उसके अंदर एक टाइम टेबल दिया होता है कि इन्होंने हर साल अपनी इंतखाबी फहरिस्तें इस डेट को अपडेट करनी है और इस डेट को डिस्प्ले करनी है और इस डेट को फाइनलाइज कर देनी है। तो ये उसके मुताबिक चलता है। जैसे ये अभी डिमार्केशन हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की नई, तो उसका भी एक टाइम होता है। तो उस टाइम के हिसाब से 2 महीने में वो ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर डिस्प्ले कर देते हैं। 1 महीना लोगों के एतराज़ात आते हैं, 1 महीने में वो एतराज़ात को रफ़ा करते हैं। तो ये उस कवानीन के मुताबिक ये काम कर रहे हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद।